ये है मेरी पत्नी राधिका बंसल का अवार्ड। एक सेकेंड। One, two, three. राधिका बेटी, तुम एक अच्छी बहू और बेटी तो हो ही, लेकिन आज के इस कलयुग के जमाने में तुम जैसी पत्नी मिलना भी बहुत मुश्किल है। जैसे सत्यवती ने सत्यवान को बचाया था, वैसे तुमने अपने जान की परवाह न करते हुए भी अपने पति को बचाया है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। देख लिया सुजाता, कैसे तुम्हारी प्यारी बहू रानी राधिका सबसे तारीफें बटोर रही है। मैं तो कह रही हूँ सुजाता, तुम न जल्द से जल्द वापस आ जाओ, वरना क्या पता तुम्हारे आने से पहले ही ये गोलमुखी इस घर की मालकिन बन के राज करे और तुम्हारा पत्ता कट हो जाए। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? गुड मॉर्निंग गौरी। गौरी, गौरी कहाँ चली गई? गौरी कहाँ जा सकती है? अपने आप से तो गौरी कमरे से निकल नहीं सकती, तो गई कहाँ? क्या पता गौरी को खिलाने के लिए कोई अपने साथ लेकर गया। हम एक बार जाकर देखते हैं। गौरी, गौरी बेटा। देखो इस महारानी को, अपनी मम्मी को इतना परेशान करके बड़ी माँ के साथ कितने प्यार से सो रही है। पर गौरी अपने बेड से बाहर कैसे आई? कली भाभी लेकर आई क्या इसे? अभी इन्हें सोने देते हैं, बाद में गौरी को ले जाएंगे। शैतान बच्ची, मम्मा की जान निकाल ली और अब आपको हंसी आ रही है? ऐसे नहीं करते। चलो अब हम जाते हैं और बड़ी माँ को सोने देते हैं, वरना आप परेशान कर दो। ठीक है, चलो। गौरी, देवरानी जी रुकिए। जी भाभी, आप गौरी को कहाँ ले जा रही हैं?
वो हमारे पास सो रही थी ना। भाभी वो जब हम आए तो गौरी जग गई थी, कहीं वो आपको परेशान ना कर दे या फिर शैतानी करते वक्त खुद को चोट न लगा ले, इसलिए हम उसे अपने साथ ले आए। ऐसे कैसे चोट लगा देती? माना कि आप इसकी माँ हैं, लेकिन इतने दिन तो हम ही इसकी देखरेख की है ना जब आप यहाँ नहीं थी। एक भी खरोच नहीं आने दी। नहीं भाभी, हमारा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? आप आ गई है तो थोड़ी देर के लिए गौरी को हम अपने पास भी नहीं सुला सकते? इतना भी हक नहीं है हमारा? भाभी, आपका दिल दुखाने का हमारा कोई इरादा नहीं था, और अगर आपको बुरा लगा है तो सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। और आप ये कैसी बातें कर रही हैं? गौरी पे जितना हक हमारा है उतना आपका भी तो है। अगर हम गौरी की मम्मी हैं तो आप उसकी माँ हैं, पर गौरी को भी थोड़ी भूख लगी है, हम उसे कुछ खिला देते हैं, आप तब तक फ्रेश हो जाइए। ठीक है। वैसे भाभी, जी देवरानी जी। गौरी आपके पास कैसे आई? वो हमें गौरी के रोने की आवाज आई। जब हम कमरे में आए तो देखा आप और देवर जी सो रहे हैं, तो गौरी को हम अपने पास ले आए। तो गौरी की हल्की सी आहट से भी उठ जाते हैं, इसके रोने की आवाज कैसे सुनाई नहीं दी हमें। और खली भाभी भी अजीब बर्ताव कर रही है, शायद अभी सोकर उठी है इस वजह से। खैर कोई बात नहीं, हमें देवम जी के लिए खाना बनाना है। गौरी, हम पापा के लिए खाना बनाएंगे, है ना? हाँ हाँ, चल हम ना जल्दी से नहाओ करेंगे। देवम जी, दिव्यम जी क्या हुआ? कली को तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। गौरी हमारी बेटी है, हमारी बेटी को अपने पास रखने के लिए हम सबको सफाई देते फिरेंगे। बात तो वो ऐसे करी जैसे उनकी बेटी है और हमने चुरा के हमारे पास रख लिया। देवम जी ऐसी बात नहीं है, अब कली भाभी की नाराजगी देख रहे हैं, पर गौरी के लिए उनका प्यार भी तो देखिए ना। कुछ भी हो राधिका, कली तुमसे ऐसे बात नहीं कर सकती और उसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बात खत्म। देवम जी आप भी ना, कोई बात नहीं। वैसे आपने जो इतना बड़ा सा मुंह फुला रखा है ना, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। हमने कली भाभी को तो समझा दिया, पर अब आपको कैसे मनाएं? कोई चाहे तो मुझे मना सकता है, अगर कोई मेरे गालों को प्यार से सहला दे, फिर उन पर प्यारी सी किस्सी करते हैं और उसके बाद मुझे टाइटली एकदम कस के हक करते, तो मैं शायद मान सकता हूँ। अरे बस इतनी सी बात, इधर आइए, आंखें बंद कीजिए। अरे हाँ, रुकिए रुकिए। आपको किससे चाहिए थी? किससे चाहिए थी ये तो आपने कहा नहीं। ठीक है, गौरी ने मुझे किस्सी तो दे दी, लेकिन हगी तो मैं तुम दोनों से लेके रहूंगा।